नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। आज का इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं छूटा होगा जो इम्यूनाइजेशन से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको बताने जा रही हूँ, ये 2022 का लेटेस्ट अपडेटेड शेड्यूल है इम्यूनाइजेशन का। तो हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे जिससे कि एग्ज़ाम का हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए आपसे। ठीक है। TT1, ठीक है। टेटनस का TT फर्स्ट डोज जो है अर्ली प्रेगनेंसी में लगता है, जो कि अराउंड तीसरे महीने पे लगेगा। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इंट्रामस्कुलर आप लगा सकते हैं। और TT2 कब लगता है? TT2 तब लगता है जब TT1 लगा है उसके 4 हफ्ते बाद TT2, ठीक है। 0.5 ml IM। अब टीटी बूस्टर, टीटी का जो बूस्टर लगता है, अगर टीटी की 2 वैक्सीन आपने रिसीव कर ली है, उसके बाद टीटी का बूस्टर लगेगा। और वो भी तब लगेगा अगर आपकी 3 साल के अंदर अंदर ये पहली प्रेगनेंसी है तो। अगर दूसरी प्रेगनेंसी भी तीसरे साल के अंदर होती है तो आपको टीटी बूस्टर नहीं लगेगा। तो टीटी बूस्टर भी हमें 0.5 ml देना होता है IM, ठीक है। अब ये टीटी की बात हो गई जो प्रेगनेंसी में लगती है। अब हम बात करेंगे बच्चे की जो वैक्सीनेशन लगती है बर्थ से लेके 5 ईयर्स तक, ठीक है। सबसे पहला जो वैक्सीनेशन है आप सबको पता होगा BCG, ठीक है। BCG से आप काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं। कब लगता है BCG? एट बर्थ पे। बच्चे के बर्थ लेते के तुरंत बाद ही BCG का वैक्सीन लगता है। और अगर किसी वजह से बर्थ पे नहीं लगता है तो BCG का वैक्सीन हमें 1 साल के अंदर अंदर देना होता है। तो दोनों की जो डोज़ है वो भी चेंज है। डोज़ 1 महीने के अंदर 0.05 ml, और अगर 1 महीने बाद लग रहा है तो 0.1 ml। कैसे देंगे हम? इंट्राडर्मल, ठीक है। उल्टे हाथ के अपर आर्म्स पे, लेफ़्ट अपर आर्म पे आईडी देंगे, ठीक है। ये BCG की बात हो गई। अब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है बर्थ पे देते हैं, और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर लगाना होता है हेपेटाइटिस बी। 0.5 ml देते हैं इंट्रामस्कुलर, और इसे लगाना होता है एंटीरोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। OPV का 0 डोज। OPV का याद रखना 1 डोज नहीं होता है, कभी भी 0 से चालू होता है। तो OPV का जो 0 डोज है वो आपको देख लो बर्थ पे लगाते हैं हम बच्चे को, ठीक है। OPV का जो 0 डोज है बर्थ पे होता है, या विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर 2 ड्रॉप पिलानी होती है ओरली, ठीक है। अब बात करते हैं OPV की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि गलत करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में आता है OPV की पहली डोज कब लगती है। तो क्वेश्चन में सब क्या कर देते हैं, आंसर डाल देंगे एट बर्थ। एट बर्थ पे पहली डोज नहीं लगती है, 0 डोज लगती है, ठीक है। पहली डोज लगती है 6ठे हफ्ते पे, दूसरी डोज 10वें हफ्ते पे, और तीसरी डोज 14th पे, ठीक है। तो याद रखना 0 से चालू होता है OPV, 1 2 3, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेंटावेलेंट, ठीक है। पेंटावेलेंट आप जानते हैं 5 वैक्सीन होती है पेंटावेलेंट के अंदर, एंड पेंटावेलेंट को हम 1 साल तक दे सकते हैं अगर किसी वजह से छूट जाती है तो। अब पेंटावेलेंट की 3 डोज लगती है, डोज 1, डोज 2, डोज 3, ठीक है। डोज 1 देंगे 6 वीक पे, डोज 2 10 वीक पे, और डोज 3 14 वीक पे। इसको हमें IM देना होता है, एंटीरो लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। ओके, अब बात आती है रोटा वायरस की। रोटा वायरस न्यू वैक्सीन है जो कि ऐड की गई है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, ठीक है। रिसेंटली तो नहीं है, पिछले 1-2 साल से चल रहा है रोटा वायरस का वैक्सीन। अब ये कब देते हैं? ये भी पेंटा के साथ ही देते हैं, 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे। 3 डोज होती है, ठीक है। रोटा वायरस की 3 डोज होती है, 5 ड्रॉप पिलानी होती है ओरली। अब बात कर लेते हैं IPV की। IPV आपको सबको पता है, ठीक है। IPV जिसकी 2 फ्रैक्शनल डोज लगती है, डोज 1, डोज 2। डोज 1 6 वीक पे, डोज 2 14 वीक पे। 0.1 ml ID राइट अपर आर्म्स, ठीक है। राइट अपर आर्म्स में लगता है। मीजल्स भी राइट अपर आर्म्स में लगता है, याद रखना। मीजल का सबको याद होगा, इसलिए बोल रही हूँ IPV का याद रखना, ठीक है। MR1 बोलते हैं इसे आजकल, पहले मीजल्स बोला जाता था,
आजकल इसे MR1 भी बोलते हैं क्योंकि MR2 भी आ गया है, इसलिए MR1 बोल दिया जाता है। ओके, तो 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक मीजल्स देते हैं और 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म्स, ठीक है। उसके बाद जेफलिस इंसेफ्लाइटिस 1, वो भी मीजल्स के साथ लगता है 9 से 12 महीने में, ठीक है। 9 से 12 महीने में 0.5 ml सबक्यूटेनियस, वो भी लेफ्ट आर्म्स, ठीक है। मीजल राइट में लग जाएगा और जापानीज इंसेफेलाइटिस लेफ्ट में लग जाएगा। ओके, साथ ही साथ 9वें महीने में विटामिन ए की डोज भी देंगे। पहली डोज होती है 1 लाख और उसके बाद की जितनी भी डोज होगी वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। ओके, हर 6 महीने में दी जाएगी। 9 मंथ से स्टार्ट करेंगे और हर 6 मंथ पे पिलाएंगे 5 साल तक, ठीक है, जो कि होगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ओके, अब है डीपीटी बूस्टर, ठीक है। डीपीटी बूस्टर का पहला डोज है 16 से 24 महीने में, 16 से 24 महीने में, जिसको कि 0.5 ml देंगे सबक्यूटेनियस एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। और साथ ही साथ मैंने एक चीज़ नहीं लिखी है, डीपीटी बूस्टर 1 के साथ साथ यहाँ पे ये जो MR1 था ना, MR2 दिया जाता है, ठीक है, जिसे MMR बोलते थे हम। MMR की जगह MR2 हो गया है, तो डीपीटी बूस्टर 1 और MR2 ये लगता है, जो कि मैंने लिखा नहीं। उसको भी सेम देते हैं हम 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म्स, ठीक है। तो याद रखना, डीपीटी बूस्टर 1 और MR2 एक साथ देते हैं 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म्स। अब यहाँ है डीपीटी बूस्टर 2। डीपीटी बूस्टर 2 5 से 6 साल में लगता है 0.5 ml सबक्यूटेनियस एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, ठीक है। तो ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो मैंने कवर कर दिया है आपको डोज के साथ, टाइम के साथ और साइट जो लोकेशन होती है उसके साथ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा और साथ ही साथ काफ़ी ही इम्प्रूवमेंट हो गई होगी आपके नॉलेज में मेरी ये वीडियो के बाद। तो वीडियो को आपने एंड तक देखा, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।